2030 तक स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन 160 किलोग्राम हो और स्टील प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आए, इसके लिए कई पॉइंटर्स हैं इस पॉलिसी के तहत। एक डिटेल नोट इसका अभी वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रमुख निर्णय स्टील के संबंध में हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स होंगे वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देंगे। ये उनमें एक कंडीशन होगा ताकि जो सरप्लस कैपेसिटी डोमेस्टिक है वो अपने आप में कंज्यूम हो। डिफेंस फोर्सेस के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय हैं। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को लेकर, जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन 2016 जून में अनाउंस की गई थी तो एक एनॉमली थी। जो मल्टीप्लायर 2.57 का ब्रिगेडियर्स को उन्होंने दिया था उसको 2.67 कर दिया गया था। यह करेक्शन तब हुई थी। दो चेंजेस डिफेंस पेंशनर्स को लेकर किए गए हैं। एक प्री 2016 के जो पेंशनर्स हैं उनको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक 2.57 के मल्टीप्लायर के बेस पे ले लें पेंशन, या फिर एक वैकल्पिक, इसमें थोड़ा सा पे कमीशन से अलग गए हैं। पे कमीशन ने एक इंक्रीमेंटल मेथड सेकंड ऑप्शन दिया था, वो अनवर्केबल बन रहा था। तो एक पे कमीशन, पे फिक्सेशन का एक फॉर्मूला पेंशन कमेटी ने दिया है। इन दोनों में से जो भी फेवरेबल होगा, दोनों ऑप्शंस रिटायरीज के पास अवेलेबल होंगी। एक निर्णय पिछले वर्ष किया गया था डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, और उस डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जो निर्णय किया गया था उसमें एक पे कमीशन रिकमेंडेशंस ने एक ऑल्टरनेटिव स्लैब सिस्टम उसमें बताया था। उसको लेकर एक रिप्रेजेंटेशन था कि वो डिसेबिलिटी जिनको होती है सर्विस के दौरान, उनको पर्याप्त उसका कॉम्पेंसेशन नहीं था, और सिविलियंस के साथ जो होती है उसके लिए पैरिटी की बात थी। पेंशन कमेटी ने इसको रिकंसिडर किया और इसलिए जिस पैरिटी की वो उम्मीद करते थे उसको रिस्टोर कर दिया गया है। ये एक दूसरा निर्णय है। इसके अतिरिक्त ये डिटेल्स मैं नहीं दे रहा, कुछ प्रमुख चेंजेस हैं, विशेष रूप से 3 चेंजेस टू द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के संबंध में। उनमें से 3 ऐसे कंसर्न्स हैं जो सरकार ने स्वीकार किए हैं। 2 आज की कैबिनेट में थे और एक कैबिनेट के बाहर एग्जीक्यूटिव डिसीजन से स्वीकार किया है। उनकी डिटेल्स अभी वेबसाइट पे आपको लोड कर दी जाएगी और स्टेटमेंट उसका दे दिया जाएगा।
इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति ना आ जाए। तो जैसे ही वो स्वीकृति आएगी तो उसकी डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे। So can we understand that the MP resolution package may have been cleared by the cabinet? Well, I've said what I had to say. So, but by when can we expect the president to give his assent? Well, you and I can't bind that time. Yes. सर क्या सीसीएस की बैठक हुई और उसका जो हालात है कश्मीर का सिंगापुर We don't discuss the CCS meeting proceedings in the media. Sir, in the other three changes that you're talking about vis-a-vis the forces, is NFU also there because that has been agitating? Well, I'll give you a clue. That's a matter which is sub judice, which is likely to be sub judice. And these are three other matters. One relates to the pay matrix, increasing it from 24 to 40 years. The second is an index of rationalization for lieutenant colonels and colonels from 2.57 to 2.67. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/ETNow.